वेलकम स्टूडेंट्स, लेटर टू गॉड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने कल जो चैप्टर आपका रोका था वो था कि लेंचो बड़ा दुखी है कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है। अब वहाँ से आगे, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो भी वहाँ पर उस सॉलिटरी यानी ओनली अकेले मकान में, उस वेली यानी घाटी के बीच में अकेला सॉलिटरी एकमात्र सिंगल जो मकान था, वहाँ पर एक ही आशा थी, भगवान ही मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अपसेट यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि नुकसान तो समाप्त, सब कुछ खत्म हो चुका है, टोटल लॉस, सब कुछ नहीं शेष बचा। लेकिन याद रहे, भूख से कोई नहीं मरता है। और फिर दैट्स व्हाट सभी देश से दोहराते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, एक ही आशा थी पूरी रात। उसने सोचा द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से ही मदद मिल सकती है। Whose eyes age he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, यानी कि उसकी आंखें सब कुछ देखती है जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड यानी किसी ने बताया था। Even what is deep in one's conscience, conscience यानी अंतरात्मा की गहराई में भी कोई चीज छुपी हुई है तो भगवान इसीलिए उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, उसे भी पढ़ लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये बात आपकी कोटेशन में दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। लेंचो एक बेल के समान यानी था तो व्यक्ति लेकिन एक पशु के समान, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसान था तो वो लिखना नहीं जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक यानी मॉर्निंग, सूर्योदय हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने लगा, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. उसने उसमें लिखना शुरू किया जिसे उसे ही कैरी करके यानी ले जाना था शहर में, और स्वयं मेल यानी पोस्ट करना था। और ये और कुछ नहीं था सिर्फ सिवाय अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल, पूरे साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. ऐसा उसने लिखा कि मुझे 100 यानी फसल को बोना, फसल की बुआई के लिए मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक हमें जीवित रहने के लिए भी, क्योंकि ओलावृष्टि ने ऐसा हुआ। फिर आगे उसने वो लिख दिया, ही रोट टू गॉड, उसने पता लिखा टू गॉड, ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर इनसाइड एंड, इसके अंदर पत्र रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान, वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने डाक टिकट पत्र पे चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में, उस पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, उनमें से कई सारे कर्मचारियों से एक कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, पोस्टमैन था, वो बड़ा हंसता हुआ उनके बॉस के पास गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड,
और भगवान का पत्र बताया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में पता कभी देखा नहीं है टू गॉड, भगवान को पत्र देने कहाँ जाऊँगा सर, ये देखिए। और वो दोनों हंसने लगे। द पोस्ट मास्टर अ फेट मोटा एमिएबल मिलनसार फेलो व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। यार ये क्या पता आया है, कहाँ देने जाएंगे इस पत्र को। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक इमीडिएटली तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस पत्र को डेस्क पर टेपिंग यानी ऐसे बार बार उसको टेबल पर जोर जोर से, जैसे अपन कोई चीज़ अपनी आदत होती है ऐसे बजाना, ऐसे टेप करने लगा। वॉट फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे भी ऐसी भगवान पर आशा होती, आस्था होती। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मैं भी भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर देता। करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. उसने सोचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना ये चीज, कि पोस्ट मास्टर ने, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेटर या लेंचो लेटर, उसने लेंचो के पत्र का जवाब देने का निर्णय क्यों किया। इसका आंसर यही है, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट to shake the writer's faith in God, so he decided to answer या send the reply of Lencho's letter. But when he opened it, जब उसने इसको खोला, it was evident यानी clear, स्पष्ट, that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन इसमें सदिच्छा, भलाई की मनसा के अलावा भी और भी आवश्यकता थी। केवल रिप्लाई नहीं देना था, लिखना ही नहीं था पत्र को। इंक एंड पेपर, स्याही और कागज के अलावा और भी जरूरत थी। और आपको पता है क्या जरूरत थी, लेंचो ने पैसे मांगे थे। बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन यानी संकल्प पर कायम रहा, स्टक कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से भी कहा, खुद ने भी उसकी सैलरी में हिस्सा दिया, और कई सारे मित्रों से भी उसने कहा कि obliged यानी कि मजबूर किया, उन्हें बाध्य किया कि आप भी फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के कार्य के रूप में ही कुछ पैसा दीजिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos. इतना पैसा एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए संभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वो आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में कामयाब रहा, but not 100 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. Very पूरे चैप्टर का सबसे वेरी मोस्ट पार्ट है ये, क्वेश्चन है ये। उसने वो जितने पैसे इकट्ठे किए सब रखे, लेकिन साथ में एक कागज भी रख दिया, या रिप्लाई में उसने केवल क्या लिखा, गॉड, सिग्नेचर किए। ये क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने जो पत्र भेजा, जो पैसा भेजा, उस पर वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, भी मैंने बताया। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने गॉड क्यों लिखा, ताकि उसको टू मैक लेंचो बिलीव, लेंचो को बिलीव करवाने के लिए, डेट मनी वॉज सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ, भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, ठीक है, किन्हीं इंसानों ने नहीं, ताकि उसका भरोसा भगवान पर कायम रह सके, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। वो आया अगले रविवार को कि भैया पत्र आया क्या, मेरा भगवान के पास है, कुछ जवाब आया क्या। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment
of a man who has performed a good deed looked on from its office. जब पोस्टमैन ने उसको वो पत्र दिया तो पोस्ट मास्टर भी देख रहा था उसको, बड़ी ही कंटेंट में यानी संतोष था इस चीज का, उसने एक अच्छा काम किया है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हाँ भगवान भेजेंगे यार, मैंने पत्र लिखा था, भगवान तो सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुनेंगे। सच वो इज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उसका। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो नाराज हो गया। ये क्या, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो गलती नहीं हो सकती कि मैंने 100 पेसोज मांगे हैं, ये तो कम है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो डिनाइड यानी रिफ्यूज, मना करना, मना भी नहीं करेंगे भगवान। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वापस वो खिड़की के पास गया, कागज और स्याही दो भैया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल स्टार्टेड टू राइट, सार्वजनिक जो लेखन की टेबल थी उस पर जाकर वो लिखने लगा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें तनी हुई थी। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसके विचार उसमें प्रकट कर रहा था इस वजह से। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने सब लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प विच ही लिक्ड, उसने एक टिकट लिया, उसको लिख के यानी थोड़ा उसको चाटा, एंड देन अपिक्स टू एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और मुक्के से वो टिकट उस पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो पत्र वहां गिरा, पोस्ट मास्टर जल्दी से लेने गया कि जरूर इसने थैंक यू लिखा होगा भगवान के लिए। इट सेड, इसमें क्या लिखा, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, हे भगवान मैंने जो पैसे मांगे थे पर मेरे पास तो 70 पेसोज ही पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भी भेजो वापस। ये क्या किया आपने, 30 पेसोज कम भेज दिए। आई नीड इट वेरी मच, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे कम मत भेजो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ना सब ठगों का समूह है। लेंचो, इन्होंने पैसे ले लिए मेरे, आप दूसरे माध्यम से भेजना। आप देखो, जिन्होंने मदद की, पैसे इकट्ठा किए, उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया। यही होता है भोलापन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर्स की रेगुलर हम पढ़ाई करवाएंगे। प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।